हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं आप सबके लिए कुछ ऐसे धमाकेदार टिप्स लेकर आई हूँ जिससे क्या होंगे, आपके समय और पैसे की दोनों की काफ़ी बचत होने वाली। तो अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो देख लेते हैं। तो मेरा पहला टिप्स है इस तरह का भगोने को लेकर है। तो देखिए, आप जब भी दूध गर्म करते हैं, कोई भी बर्तन हो, तो आप देखते हैं वो अंदर में क्या होता है, दूध क्या होता है, चिपक जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है। तो यहाँ मैं देखिए 2-3 चम्मच के करीब पानी ली हूँ। तो इस तरह से पूरे भगोने में इस तरह से हमें फैला लेना है। और उसके बाद हम जब भी दूध छानते हैं कोई बड़ा बर्तन में, तो देखते हैं क्या होता है, छन्नी कई बार देखते हैं कि गिर जाता है उसी में। तो आप यहाँ पर हुडन रख दीजिए और इस तरह से हम क्या करें, उसके बाद हमें दूध छानना है। तो आप इस तरह से, आपको जितने भी दूध छाना है तो आप इस तरह से छन्नी को रख दीजिए और उसके बाद दूध छान लीजिए। आप इसके बाद देखिए ये छन्नी बिल्कुल नहीं गिरा है। तो आप इस तरह से पहले तो दूध को छान सकते हैं और उसके बाद आप दूध को गर्म करना है। तो इसके थोड़ा सा पानी मैं पहले डाल के दिखाई थी, तो वहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। उसके बाद आप दूध को गर्म कर लीजिए। तो दूध है बिल्कुल ये चिपकेंगे। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह को मेडिसिन को लेकर। तो देखिए, घर में बच्चे हो या तो खुद को सर्दी जुकाम तो होता ही रहता है, तो हम इस तरह से कफ सिरप का यूज करते हैं। लेकिन इसका जब हम लीड इसमें इस तरह से मेडिसिन को डालते हैं तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे मेडिसिन इसमें चिपक जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको जब भी पीने से पहले आप क्या कीजिए, इसमें थोड़ा सा इस तरह से पानी इसमें डाल दीजिए, हल्का सा इस तरह से इसमें डाल दीजिए। उसके बाद आप इसमें मेडिसिन को डालिए। तो इस तरह से देखिए मैं इसमें डाल लेती हूँ पहले। तो इस तरह से देखिए हम निकाल लिए हैं। उसके बाद आप जिनको हो गया उनको पिला दीजिए। यहाँ पे मैं फ़िलहाल मैं ही पीऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रखा है। तो चलिए मैं पी के पहले आप लोग को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं पी ली। उसके बाद देखिए इसका जो तली में बिल्कुल नहीं चिपका है। तो आप जब भी इस तरह से मेडिसिन को आप पीना है, कफ सिरप को, तो आप इस तरह से थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिए। उसके बाद आप पीजिएगा। तो इसमें क्या होंगे, हमारे मेडिसिन है जो बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगे। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोग को काफ़ी यूजफुल लगा होगा। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह को कलर को लेकर। देखिए, कलर इस तरह से बच्चे क्या करते हैं, कहीं दीवार पे कर देते हैं, कई बार क्या होता है दरवाजे पे कर देते हैं, कई बार टाइल्स पे लिख देते हैं। इस तरह से कुछ ना कुछ वो बनाते रहते हैं, इस तरह से कर देते हैं। तो ये क्या होता है, देखने में अच्छे नहीं लगते हैं और इसको साफ़ करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कहते हैं सूख जाने के बाद ये छूटता भी नहीं है। तो हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं कोलगेट ली हूँ और इसको हमें इस तरह से पूरे पर इस तरह से लगा देते हैं। अच्छी तरह से मैं यहाँ पर देखिए लगा देते हैं। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर हाथ से भी छुड़ा सकते हैं। तो इस तरह से हाथ से रगड़िएगा तो ये धीरे धीरे करके ये क्या होंगे, ये अच्छे से ये साफ़ होने लगेगा। आप चाहें तो यहाँ पे टिश्यू पेपर ले सकते हैं या तो फिर आप कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं। इस तरह से जब आप कोई चीज़ से साफ़ करिएगा, देखिए बहुत अच्छे से इस तरह से ये क्लीन हो जाएगा। धीरे धीरे आप इस तरह से रगड़ते जाइए, अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से आपके अगर दीवार वाल में भी है तो ये अच्छे से इस तरह से आप इसको साफ़ करते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये क्लीन हो गया है। ये देखिए जितने भी कलर थे वो अच्छे से ये निकल गया है। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह को कम्बल को लेकर। देखिए सर्दियाँ शुरू हो गया और कम्बल सभी के घर में निकल गए होंगे, लेकिन कई बार क्या होता है इसमें बहुत सारी स्मेल आने लगती है और धूप नहीं होते हैं, इसके वजह से हम इसे सुखा भी नहीं सकते हैं। इससे क्या होता है, हमें रात भर बेचैनी होती है, अच्छे से नींद नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करें, इस तरह से मार्गो साबुन ली हूँ। आप यहाँ पे कोई दूसरा साबुन भी ले सकते हैं, लेकिन ये नीम का बना होता है तो इससे क्या होता है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, पैकेट के खोल दी हूँ और उसके बाद हमें क्या करना है, कम्बल के अंदर इस तरह से डाल देना है। आप इसको दिन भर इसको डालकर इस तरह से इसको रहने दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा इसमें जितनी भी स्मेल हो वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। इसमें एक अच्छा सा खुशबू आ जाएगा। इससे क्या होंगे, हमारे नींद रात भर अच्छे से आएंगे और जितने भी स्मेल वगैरह हैं वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो इस टिप्स को आप ज़रूर यूज करिएगा, आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। अगला टिप्स है इस तरह से पैजामे को लेकर। जो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इस तरह से इसमें जो डोरी रहते हैं उसको निकाल देते हैं। तो इस तरह से बच्चे अक्सर निकालते रहते हैं। तो हमें इसे डालने के लिए फिर से इसे क्या होते हैं, सारे डोरी का हमें निकालना पड़ता है। तो आज हमें क्या करना है, डोरी को पूरा नहीं निकालना है। और इस तरह से मेरा डोरी देखिए यहाँ पे अटक गया आके। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, यहाँ पे मैं छोटा सा इस तरह से कैंची ली हूँ। तो आप इस तरह से कैंची ले लीजिएगा और इसके अंदर क्या करना है, जहाँ पर आपका यहाँ पर जो डोरी है वहाँ पर यहाँ तक इस तरह से कैंची को ले जाइए। इस तरह से बहुत आसानी से चल जाता है। और इस तरह से आप कपड़े को मोड़ते जाइए और इस तरह से आप कैंची को इस तरह से अंदर डालते जाइए। उसके बाद आप इस तरह से इसको पकड़ के देखिए कितने आसानी से निकल गया है। तो अगर बच्चे बार बार डोरी इस तरह से आप इस तरह से निकाल देते हैं तो आप इस तरह से बहुत आसानी से इसे निकाल सकते हैं। हाँ, ये देखिए कितने इजी से ये अच्छे से निकल गया। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोग को काफ़ी यूजफुल लगा होगा।
तो मेरा अगला टिप्स यहाँ एप्पल को लेकर होने वाला है। देखिए कई बार क्या होते हैं, एप्पल हम पूरा यूज नहीं करते हैं और इस तरह से हम आधा काट कर छोड़ देते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें देखिएगा पीला पीला सा होने लगता है, कई बार काला सा भी होने लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लेना है सिल्वर कॉइल। तो इस तरह से आप सिल्वर कॉइल ले लीजिए और इस तरह से क्या करना है, हमें पूरे एप्पल पर इस तरह से इसको चिपका देना। इस तरह से आप चिपका कर रख दीजिए। इससे क्या होंगे, आप 3-4 दिन भी आप एप्पल को यूज नहीं करना चाहते हैं और इस तरह से रख दीजिएगा तो बिल्कुल ये कालापन नहीं होगा और ना ही इसमें कोई पीलापन होगा। ये बिल्कुल आप जैसा रखिएगा वैसा ही रहेगा, क्योंकि सिल्वर कॉइल में बहुत अच्छे से ये अच्छे रह जाते हैं। तो इस तरह से आपको जब भी रखना है तो आप इस तरह से सिल्वर कॉइल में लपेट कर इस एप्पल को रख सकते हैं। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह को कपड़े को लेकर। देखिए खास करके जो कॉटन का शर्ट वगैरह होते हैं उसको प्रेस करने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ये सिकुड़ जाता है और बहुत ज़्यादा अगर मुराया हुआ है तो ये क्या होते हैं, इसको प्रेस करने में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। तो जब भी हम कपड़े प्रेस करते हैं तो हमें दोनों तरफ से कपड़े को प्रेस करना पड़ता है। इस तरह से करिए और इसको फिर पलट कर इस तरह से हमें करना पड़ता है। इससे क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा समय भी लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें बिजली भी खपत हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर हमें लेना है इस तरह से, हमें लिए हैं यहाँ पे सिल्वर कॉइल। तो आप इस तरह से सिल्वर कॉइल ले लीजिएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पर कट कर लेना है, ज़्यादा नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा ही लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा ही ली हूँ और इसको हम कट कर लेंगे। और उसके बाद आपको देखिए जब भी यूज करना है ना तो इसको बार बार आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक बार यूज करेंगे इसको फेंक देंगे, नहीं। और इस तरह से आप क्या कीजिए, आपको कपड़ा जहाँ पे ज़्यादा मुड़ा हुआ है वहाँ पर इस तरह से सिल्वर कॉइल को रख दीजिए। उसके बाद हल्का सा इस तरह से प्रेस को गर्म करिए और इस तरह से, ज़्यादा नहीं, हमें 1 से 2 बार इस तरह से प्रेस को चलाना है। उसके बाद देखिएगा इस तरह से कपड़े हैं जो बिल्कुल अच्छे से ये प्रेस हो जाएंगे। ये हमें दोनों तरफ करना नहीं पड़ेगा, आप एक तरफ करिएगा, ये देखिए दोनों तरफ बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह से सिल्वर कॉइल को इस तरह से आप निकालते जाइए या इस तरह से आप आगे बढ़ाते हुए जाइए, इस तरह से करते जाइए। देखिए कितने अच्छे से ये प्रेस हो गया है, बिल्कुल अच्छे से प्रेस हो जाएगा। कितने भी कपड़े क्यों ना मुड़ा हुआ हो, ये बहुत अच्छे से ये प्रेस हो जाता है। तो ये देखिए मैं पूरे सेट को अच्छे से कर ली हूँ। तो आपको जब भी करना है तो आप इस तरह से बहुत आसानी से मुड़े हुए कपड़े को बहुत आसानी से प्रेस कर सकते हैं। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह को अंडे को लेकर है। देखिए कई बार हम बहुत सारे अंडे लाते हैं लेकिन हम पूरा यूज नहीं कर पाते हैं तो हम उसको रख देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, वो 2-4-10 दिन रह जाते हैं अंडे, तो अंडे क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो ख़राब हो जाते हैं अंडे तो उसे यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग को पता ही नहीं चलता अंडे अच्छे हैं या तो बिल्कुल वो ख़राब हो गए हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप कोई बर्तन ले लीजिएगा, उसमें पानी ले लीजिएगा और इस तरह से हम देखिए थोड़ा सा पानी ले ली हूँ। अब पानी इतना लीजिएगा कि अंडे उसमें अच्छे से डूब जाएं। तो ये देखिए मैं इस तरह से अंडे को डाल दी। ये अंडे थोड़े ये बिल्कुल ये डूबे नहीं हैं, तो थोड़ा सा इसमें मैं पानी और इसमें डाल दी हूँ। तो इस तरह से देखिए मैं पानी भर कर इसमें डाल दी। उसके बाद अंडे को डाल दी। देखिए अंडे अच्छे से ये क्या होंगे, ये डूब गए हैं। तो इस तरह से सारे अंडे को हम इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से डालते जाइए। अगर अंडे इस तरह से देखिए पानी में इस तरह से अच्छे से ये तली में इस तरह से तली में है तो आप समझ जाइए कि अंडे आपके अच्छे हैं। अगर अंडे थोड़ा सा ऊपर हैं तो आप समझिए कि अंडे ये ख़राब होने लगे हैं। इसे हमें जल्दी यूज करना है और इसको ज़्यादा दिन हमें नहीं रखना है। और अंडे बिल्कुल ऊपर आ गए हैं तो वो अंडे यूज करने लायक नहीं है, अंडे बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। तो आप उसे यूज नहीं करिएगा क्योंकि अंडे वो खाने लायक बिल्कुल नहीं रहते हैं। तो आप इस तरह से अंडे को आसानी से आप पता कर सकते हैं। कौन सा टिप्स आप लोग को अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में